ग्लोइंग पाकिस्तान के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है। 9/11 के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई गई, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया जाए और उन पर पाबंदियाँ आयद की जाए। लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए दुआओं की वजह से ये कैंपेन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस तारीख़ी नाकामी का बदला चुकाने और मुसलमानों को इश्तिआल दिलाने के लिए उन्होंने दूसरे हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब वो मुसलमानों की जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं और जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी बेहुरमती करते हैं, ताकि मुसलमानों को इश्तिआल दिलाया जाए और कोई इस किस्म की कार्रवाई कर सके ताकि वो उसको बतौर दहशतगर्दी पेश कर सके। तो इस हवाले से अक्टूबर में फ्रांस में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसका जो वहाँ के जो सदर है उन्होंने बाकायदा उनको अप्रिशिएट किया और उनको ट्रिब्यूट पेश किया। तो उसके बाद मुस्लिम दुनिया में तशवीश की एक लहर दौड़ गई और तमाम जो मुसलमान थे वो अपने लीडरान की जानिब देखने लगे कि कौन होगा जो इस इक़दाम के ख़िलाफ़ उठेगा। तो तब मुस्लिम दुनिया के दो अजीम लीडर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अलम बुलंद किया और उन्होंने बाकायदा OIC से लेकर UN तक तमाम जो प्लेटफॉर्म थे उनको इस्तेमाल किया और उनमें बाकायदा लॉबिंग की। कल एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली मुसलमानों को कि UN में एक करारदाद पेश की गई, जिसका मतन ये था कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, उनकी बेहुरमती को पिलपोर रोका जाए। जो तमाम ममालिक हैं उनको हिदायत जारी की जाए कि वो अपने ममालिक में इस किस्म की कानून साज़ी करे कि आइंदा कोई भी जो है मुक़द्दस मकामात और मुक़द्दस जो हस्तियाँ हैं, ख़वाह वो किसी भी मज़हब की हो, उनकी बेहुरमती का सोच भी ना सके। तो इस हवाले से जो इब्तिदाई तौर पर भारत और मगरबी ममालिक थे, उन्होंने इसकी मुखालिफत की, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉबी की और पाकिस्तान और फ़िलिपाइन ने मुश्तरका तौर पर इस करारदाद को पेश किया, जिसके हक़ में 90 वोट पड़े। इसके मुखालिफत में कोई भी वोट नहीं पड़ा और 52 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में जो है हिस्सा नहीं लिया। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा अब तमाम जो ममालिक हैं उनको हिदायत जारी करेगी कि वो अपने अपने मुल्क में तौहीन रिसालत और इसके अलावा दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके जितने भी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं या मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी बेहुरमती के ख़िलाफ़ बाकायदा कानून साज़ी करे। बेशक ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।